जोहार साथियों, संतोष जी सर पीछे कर लीजिए। आप सब भली भांति कल लोकसभा में लगभग 10 घंटे तक आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम 4 अक्षरों में होता था, उसका बड़ा लंबा चौड़ा एक मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, इस सब चीज़ के साथ शुरू कर दिया गया। इसका मूल जो भावना था वो भावना है देश के जो प्रियम्बल में हमारी जो अवधारणा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार साथ साथ उसको मानने, उपासना करने का हमारा संवैधानिक अधिकार बना रहेगा। पूरे विश्व में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र के पीछे सर्वधर्म संभाव का जो भावना है वो अस्तित्व में रहता है। लेकिन विगत 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगाड़ी जा रही हैं या बिगाड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का आक्रमण होता है और कहीं ना कहीं सभी संवैधानिक संस्थाओं में उनका कब्जा शुरू होता है। चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा जाता है, जो निष्पक्ष लोकतंत्र का मापदंड है उसको भी नहीं बख्शा जाता है। न्यायालयों को भी प्रभावित किया जाता है और पूर्व में देखने को मिला है कि कई न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में न्याय का ऐलान करते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाता है। कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो कहीं का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको फिर से उनको समाहित किया जाता है। ये एक नया ट्रेंड चला है कि देश को संवैधानिक तौर पर नहीं, एक अंधविचारवाद में ढकेल दो। देश की जो सामाजिक समरसता है, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग जिसको कहते हैं, कि उसको बर्बाद कर दो। वक्फ हमको लगता है कि एक ऐसा संपत्ति होता है जो हर धर्म में हमें भी सिखाया गया है। हम जो सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भी दान करते हैं और उसको हम लोग दान कहते हैं और उसका जो भूमि है उसको देवभूमि कहा जाता है। या किसी आश्रम को देते हैं, मठ को देते हैं, तो फिर वो दान हो जाता है। मंदिर निर्माण में देते हैं तो वो देवभूमि कहलाता है। उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म में जो सैक्रिफाइसेस है, जो चैरिटी है, उसमें वक्फ भी एक चैरिटी है। और वो हिंदू धर्म में भी उसी की अवधारणा है। उसी की अवधारणा क्रिश्चियनिटी में भी है, उसी की अवधारणा सारे धर्मों में। दान पुण्य। लेकिन यहां चीजें को घालमेल किया जाता है। यहां एक समुदाय को टारगेट लिया जाता है। हम सबको जानते हैं कि इस देश में जितने भी धार्मिक जो सैक्रिफाइसेस की जो जमीनें हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो क्रिश्चियन की हो या किसी और धर्म की, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो खुद के मकसद के लिए
ये सार्वजनिक संपत्ति जो दान की होती है उसको बेच देते हैं। ये हर मठ, हर श्राइन बोर्ड, उसमें आप वक्फ को भी ले लीजिए, ये करप्शन है। और उससे जो धनाढ्य वर्ग है वो लाभान्वित होता है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन को कहा जाता है कि देश में रेलवे और सेना के साथ साथ तीसरे नंबर का जो साइज ऑफ लैंड है वो वक्फ बोर्ड का लैंड है। लगभग 9 लाख संपत्तियां इसमें हैं और इसमें सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, जहां लगभग 27%। खेल यहीं से शुरू होता है कि संपत्ति पर किसका कब्जा। आदरणीय मोदी जी इन संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। हम सब जानते हैं कैसे पीएसयूज को उनके मित्रों के बीच में बांट दिया गया। इसमें रेल की भी जमीनें हैं। हमारे देश में कई किलोमीटर तक चाइना कब्जा करके बैठ जाता है, उस पे बातें नहीं होती। जो सॉफ्ट टारगेट है, धार्मिक तौर पे जो अल्पसंख्यक है उसको टारगेट करो। उसके लैंड को किस प्रकार अपने लोगों के बीच में पहुंचाना है, इसकी तैयारी करो। ये पूरा अमेंडमेंट एक्ट उसी का रिफ्लेक्शन है। लैंड हम सब जानते हैं कि राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है। इसलिए सेंट्रल वक्फ मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ हर राज्यों में वक्फ बोर्ड होता है, हमारे राज्य में भी, और उसका सीओ राज्य सरकार का होता है। और उस पर विवाद होने पर जो डीसी है उसके उस ट्राइब्यूनल के चेयरमैन। सरकार का नियंत्रण है ताकि मिसयूज ना हो। लेकिन मिसयूज नहीं, अब तो डिफ्यूज करने की बात है। कि इस लैंड को अब लेकर हमको किसी को देना है। इस पूरे अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी राज्य सरकार से सलाह नहीं ली गई, जबकि जो भूमि है ये राज्य का विषय है। अब भूमि पे यदि कोई विवाद होगा या उस पर यदि माहौल कुछ गलत होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वो भी स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, और लैंड भी स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन अब ये स्टेट सब्जेक्ट्स को अब केंद्र सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। और इसका टाइमिंग देखिए बड़ा अच्छा है। अभी हाल में ही ईद बीता, चैत्र नवरात्र चल रहा है, उस वक्त को ही चुना गया ताकि धार्मिक उन्माद में इस इश्यू को डाला जा सके।
ये किसी समाज के भलाई के लिए नहीं है, समाज में भटकाव के लिए। ये देश को एक रखने के लिए नहीं, देश को बांट के रखने की तैयारी। कई तरह से प्रयास हो रहे कि समाज में बंटवारा हो। लगभग 100 साल से इस देश में कोई वक्फ हुआ ही नहीं। जो पुराने जमाने के 1950 में ये बातें तय कर दी गई थी कि देश में जो भी 47 तक की जो स्थिति थी सब एक रहेगी, और एक रही। पिछले 10 वर्षों में कई घटनाएं हो गई। आज त्राहिमाम कर रहा है लोग रोजगार के सवाल पर। महंगाई चरम पर है, इससे भटकाना है। अमेरिका के सामने में नतमस्तक होकर आए हैं हमारे देश के नेता। आज से उन्होंने नया टैरिफ शुरू कर दिया। इससे ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड का इशू आया। जब भी देश में कोई बुनियादी सवाल उठेंगे तो वहां पर एक धार्मिक सवाल लाकर थोप दिया जाएगा और लोगों के बीच में बंटवारा किया जाएगा। हम लोगों ने इस बिल का लोकसभा में भी विरोध किया, राज्यसभा में भी विरोध किया। हम इसे कतई अच्छा नहीं मानते। और हमारे राज्य में इसकी थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम शांतिपूर्ण राज्य हैं। राज्य के सहमति के बगैर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इमरजेंसी काल नहीं है। ये बहुत स्पष्ट संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। दस साल में केवल भारतीय जनता पार्टी का जो लैंड वेल्थ बढ़ा है वो आप सब देख रहे होंगे। यहीं से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे उनका एक्सपेंशन हो रहा है। उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वक्फ के संपत्ति पर यदि स्कूल चल रहा है, मुसाफिर खाना चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो आपत्ति केंद्र सरकार। ये विभाजन सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ है। देश में सौहार्द बना रहे, देश सबों के साथ आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। हम लोग इस बिल का हमने सदन में भी विरोध किया,
और राज्य में भी इसका विरोध करेंगे और नाइंसाफी किसी के साथ नहीं हो, इसका हम लोग गारंटी तय करेंगे। धन्यवाद। दादा, ये तो कानून का रूप लेगा ना, तो फिर तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये लागू होगा। तो आप अगर जो बात कह रहे हैं तो ये टकराव वाली स्थिति हो जाएगी। डेफिनेटली ये टकराव की ही स्थिति पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जमीन राज्य का विषय है। कोई कंसल्टेशन क्या किसी राज्य के साथ हुआ? मैंने क्या कहा? जमीन पर जब विवाद होगा तो फिर कानून व्यवस्था की बात आएगी, वो भी राज्य सरकार का। मतलब आपने एक कानून बना दिया, खामियाजा पूरे राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। ये सही नहीं है। ताकि आंख मैंने क्या उसको बोलता है, बहुत ज्यादा लाइट, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद हम मोतियाबिंद उसको तो हिंदी में कहते हैं कैटरेक्ट बोल के, हम थोड़ा उनको, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष है इसलिए कैटरेक्ट कहा हमने। तो ज़्यादा रोशनी एक बार में ना आ जाए, तो उनका वो चश्मा भी लगा हुआ है। वो चश्मा जब निकालेंगे, ये जरूर दिन में स्टेटमेंट दिए होंगे जब सूरज अपने चरम पे होगा। रात को पूछिएगा तो चंदन जी आपको बोलेंगे नहीं, अब ठीक लगने लगा। पिथौरिया में तहुर के दिन 2 समुदाय में झड़प हुआ, आज सड़क भी जाम कर दिया गया। मामला जो है वो थम नहीं रहा है। अरे भैया, ये थमने का नाम अब लेगा नहीं, इसीलिए तो इस तरह का बिल लाया जाता है बीच बीच में। दादा, एक इसमें जो राकेश ने पूछा उसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। स्टेट में लागू नहीं होगा ये लॉ, मतलब ये इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सेंटर का लॉ होगा तो बाइंडिंग, तो मतलब कैसे इसको। देखिए, अभी लॉ बना नहीं है, प्रोसेस में। Let it be gazetted by the Union Government of India. After taking nod of President of Office, everything will come clear. Then we will decide what course of action we are going to take. दोनों जगह पास हो जाएंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करेंगे की बात नहीं है, राष्ट्रपति का भी मंजूरी उसमें एक अहम चीज है। क्या करेंगी तो हम नहीं ना पूछ सकते हैं। फिर तो बन ही जाएगा। हाँ, तो होने दीजिए, गजट हो जाएगा, सारा नियमावली इसमें आ जाएगा। दादा, कल हजारीबाग में अशांति वाला बात सब मत कीजिए। अशांति वाला ने स्थापना दिवस है शिक्षालय, उसको लेके आप। हाँ, स्थापना दिवस कल है हमारा। माननीय हेमंत जी भी जाएंगे और बहुत सारे हमारे मंत्रीगण नेतागण जाएंगे कल, चूँकि हम लोगों का एक दूसरा बैठक भी है हमारे महाधिवेशन को लेकर, इसलिए कुछ वरिष्ठ नेता भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाकी लोग वहाँ पर जाएंगे।